जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक और करारा और ताजा झटका लग चुका है। बंगाल की सरकार चारों खाने चित हो गई है। जो ममता बनर्जी अपना प्रोपेगेंडा बार बार सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आ जाती हैं, तो इस बार भी उनके वकील कपिल सिब्बल ममता बनर्जी को बचा नहीं पाए हैं। ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई हैं आज सुप्रीम कोर्ट में। और कपिल सिब्बल साहब भी दोस्तों अनोखी दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे। अभी मैं इस मामले को जब मैं पढ़ रहा था तो वाकई में ये बेहद ही अनोखी दलीलें पेश की जा रही थी कपिल सिब्बल के जरिए। अभी मैं आपको रिपोर्ट में बताऊंगा तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या ये वाकई में कपिल सिब्बल की ही दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार बहस चल रही है। पहले भी कोर्ट की तरफ से इस बाबत फैसले सुनाए गए हैं और एक और पिटीशन दाखिल की जाती है। और इस पिटीशन में जो आरोप लगाया जाता है कपिल सिब्बल की तरफ से, कहा यह जाता है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक 33 जो बीएलओ हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है, सरकार है, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू होती है तो कपिल सिब्बल जो दलील देते हैं, पहली जरा आप सुनिए, आपको भी सुनकर के आप लोग शायद चौंक जाए कि ये किस तरीके की दलील दे रहे हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कथित घुसपैठिए तो ठीक है, क्या 33 बीएलओ का मरना भी ठीक है? यानी कि जो घुसपैठिए हिंदुस्तान की सरजमी में घुसे हुए हैं, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जो हमारे और आपके हकों को खाने में लगे हुए हैं, जो इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल बन चुके हैं। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि अगर घुसपैठियों को बाहर निकालना तो ठीक, लेकिन क्या 33 जो हमारे बीएलओज की डेथ हो गई है, जो आत्महत्या उन्होंने कर ली है काम के प्रेशर से, क्या वो ठीक है? अब यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात क्या है, जरा कंपैरिजन देखिए कपिल सिब्बल साहब का। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि घुसपैठिए ठीक तो क्या बीएलओ का मरना भी ठीक है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि घुसपैठिए बने रहें तो बने रहें इस देश में, लेकिन हमारे बीएलओ नहीं मरने चाहिए। ये किस तरीके का कंपैरिजन है? पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बात को क्लैरिफाई कर चुका है कि पश्चिम बंगाल में मरने वाले बीएलओ की अभी मौत को लेकर के कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पर यह कहा जा सके कि उन बीएलओ की मौत जो हुई है वो एसआईआर की प्रक्रिया में जो बर्डन है उसकी वजह से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक तरीके से चुनाव आयोग को क्लीन चिट दी हुई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर बीएलओ की ऊपर बर्डन अगर काम का ज्यादा पड़ रहा है तो बीएलओ की संख्या बढ़ाई जाए। यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं बल्कि ममता की सरकार की है। चलिए अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन पे बात कर लेते हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर एक भी कथित घुसपैठिया ठीक नहीं तो क्या 33 बीएलओ का मरना ठीक है? यह स्टेटमेंट मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। कपिल सिब्बल साहब का यह स्टेटमेंट कुछ ऐसा लगता है कि देश में टेररिस्ट घुसना तो ठीक नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन क्या हमारी जवानों का मरना ठीक है? अब जब बॉर्डर पर खड़े हैं हमारे जवान, टेररिस्ट को अगर हमारी सीमा में घुसने से रोकना है तो वहां पर लड़ना तो पड़ेगा। तो कपिल सिब्बल का यह स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है कि देश में टेररिस्ट का घुसना तो ठीक, लेकिन क्या हमारे जवानों का मरना भी ठीक है? यह वाला स्टेटमेंट कपिल सिब्बल का नहीं है, यह मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। उनका स्टेटमेंट घुसपैठिया वाला ही है। तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि देश में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट देने लगे, ये कुछ इस तरीके की ही स्थिति है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पे बात हो और यह कहा जाने लगे कि देश में जो टेररिस्ट घुस रहे हैं वो तो ठीक, लेकिन क्या हमारे जवानों का मरना ठीक है? अब जब बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारे जवान उन टेररिस्ट से लड़ेंगे तो यकीनन तौर पर जवान भी शहीद होने के चांसेस हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि जवान हमारे देश की सुरक्षा को ही स्टेक पर रख दे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको अपनी ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से जो घुसपैठिए हैं वो देश में घुस आए हैं और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो उस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान पहले तो कोई सबूत नहीं है कि बीएलओ की मौत एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से हुई, बहुत ज्यादा काम का उनके ऊपर प्रेशर है इसकी वजह से हुई, इसका कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कुछ जो 33 लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं कि 33 लोगों की मौत हो गई है इस एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से। मैं मान लेता हूं 33 में कुछ लोग हैं जिन्होंने बर्डन की वजह से सुसाइड कर ली। इसकी जिम्मेदारी कौन है?
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है? जवाब है नहीं। इसकी जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने वाले फैसले में भी, जब पहले इस मामले पर दोस्तों हियरिंग चल रही थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चुनाव आयोग कैसे जिम्मेदार हो सकता है बीएलओस की मौत के लिए। बीएलओस के ऊपर अगर काम का ज्यादा प्रेशर था तो इसमें बीएलओ का हेडकाउंट जो है वो बढ़ाया जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ममता सरकार की है। जहां पर 20,000 बीएलओ लगे, अगर 40,000 की जरूरत है तो आप 40,000 लगाइए, किसने रोका है आपको? लेकिन नहीं, ममता बनर्जी बार बार अपना प्रोपेगेंडा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती हैं और कपिल सिब्बल साहब उनका केस लड़ रहे हैं। अब कपिल सिब्बल भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस केस में बिल्कुल भी दम नहीं है, यह बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। लेकिन क्या करें, विपक्षी नेताओं का केस लड़ने का पूरा उन्होंने जो ठेका जो ले रखा है, जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर है, बड़े वकील हैं भाई, केस तो लड़ने पड़ेंगे। और दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि कपिल सिब्बल जब ये जिरह कर रहे थे, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, वो सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और कौन सी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पूछने चाहिए सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार से। अगर स्पेसिफिकली बीएलओस की आत्महत्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को लेकर कुछ बातें आपके बीच में साझा करूंगा कि चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया करवाई जा रही है, चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन की प्रक्रिया को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार और मोदी सरकार कहां से आ गई? जो कपिल सिब्बल केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि 33 बीएलओस की मौत का जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार है क्या, मोदी सरकार है क्या? उनका क्या लेना देना पश्चिम बंगाल में? कैसे हो गए वो जिम्मेदार? और सवाल अगर आपको पूछना ही था तो सिब्बल साहब आपको सवाल पश्चिम बंगाल से पूछना चाहिए। हां, उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, या फिर बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी जहां पर एनडीए की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, अगर यहां पर बीएलओस की मौत होती है तो आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कर रही है सरकार, बीएलओस का हेडकाउंट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, तब आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल में ना तो भाजपा की सरकार है, ना एनडीए लेड गवर्नमेंट है, यहां पर टीएमसी की सरकार है। तो सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वहां पर भाजपा का मुख्यमंत्री या फिर एनडीए का मुख्यमंत्री नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीएलओस के मृत पाए जाने को लेकर लगातार ये मामला जो है गरमाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है और एक नंबर बताया जाता है कि अभी तक 33 बीएलओस की मौत हो चुकी है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और पता नहीं ये आंकड़े कहां से आते हैं और ये इनको फिगर कौन दे देता है कि इन बीएलओ ने आत्महत्या की है और हत्या किस वजह से की है, जो उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, जो एसआईआर की प्रक्रिया पर उनके ऊपर जोर पड़ रहा है, इसकी वजह से हत्या की है। तो पहले तो ये आंकड़े ही पता नहीं कहां से आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इन तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो भी आप डेथ का जो काउंट बता रहे हैं, चुनाव आयोग की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहा है और बीएलओस के हेडकाउंट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी को यह सब कुछ अरेंज करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने पिछले वर्डिक्ट में भी कहा था कि ममता दीदी आप बीएलओस के हेडकाउंट को बढ़ाइए। आप पैसा क्या इलेक्शन के लिए जो है इकट्ठा करके बैठी हुई है, चुनाव में जाकर के आप पैसे बांटेंगे क्या, चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे? तो जो सरकार के पास में फंड है, आप बीएलओ को हायर करके उनका हेडकाउंट बढ़ा करके उनकी सैलरी पे कीजिए, वो काम करेंगे। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बिलीव करती हैं और यही हरकतें वो करती दिख रही हैं। बहरहाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगाए कपिल सिब्बल साहब भी ममता दीदी को बचा नहीं पाए। इस बाबत आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।